गलती इसलिए हुई क्योंकि यदि आपकी विभाग के अंदर की बात है और आपको कुछ मतलब उससे शिकायत करनी है, तो विभाग में और भी ऊँचे पदाधिकारी हैं, डीजीपी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके पास आप सर जा सकते थे। मैं लेकिन आपने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने का मतलब क्या हुआ कि मामला सार्वजनिक हो गया। अब तो मतलब पूरा सड़क पर चर्चा है, नुक्कड़ों पर चर्चा है, चौराहों पर चर्चा है, मीडिया को मालूम है, सिपाहियों, हवलदारों सबको मालूम है। ये तो एक गलती हुई। ये हुई दूसरी गलती दोनों तरफ से हो रही है। मैं ये कहूँगा कि शोभा मैडम को भी चाहिए कि थोड़ा बड़प्पन दिखाएँ। अगर विकास वैभव ने कुछ गलती की है, तो विकास वैभव उनसे काफ़ी जूनियर है ना? कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के अपराध। यदि छोटे ने कुछ गलती की है, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। विकास वैभव को भी चाहिए कि वो एक बार मैडम से जाके सॉरी बोल दे कि मैंने ट्वीट किया और मैंने मतलब भावना में बह के ट्वीट कर दिया, इसके लिए मुझे खेद है। तो इस पूरे मामले को बंदरगाह नहीं बनाना चाहिए। आईपीएस अफ़सर अपने ही आपस में लड़ने लगें, तब तो माफिया के बल्ले-बल्ले हो जाएँगे। है ना? और इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। तो ये देखिए, पलटू राम तो आजकल समाधान यात्रा पर हैं, इतने बड़े समाधान विशेषज्ञ हो गए हैं, मुझे उम्मीद है उनसे कि इस विवाद का भी समाधान होगा पलटू राम के पास। मतलब बेचैनी होना स्वाभाविक है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचना स्वाभाविक है। और अगर विकास वैभव ने इसके पहले सीनियर अधिकारियों से बात की थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तो ये बहुत खेद की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आईपीएस विकास वैभव का नाम हमने आपको खबर भी दिखाया था कि आईपीएस विकास वैभव किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था और उसके बाद मामला किस तरह से आगे की ओर बढ़ते गया है। आज हमारे साथ आईपीएस पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर अब तो मुख्यमंत्री भी अपने हाथ में ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी इस पे बाइट दे रहे हैं। देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है ना विकास वैभव और शोभा मैडम का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इतना ही कहूँगा। और मैंने पहले भी कई चैनलों को इंटरव्यू दिया है और मैंने हर बार यही बात कही है कि दोनों जो अधिकारी हैं वो अच्छे अधिकारी हैं। शोभा मैडम तो मुझसे सीनियर हैं, ईमानदार पदाधिकारी हैं, विकास वैभव भी शोभा अच्छे मैडम अधिकारी भी हैं। लगे हाथ एक नोटिस भेज दी। उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो देखिए, ये पूरा प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें देखिए दोनों ओर से कुछ-कुछ गलतियाँ हो रही हैं। एक तो विकास वैभव ने जो ट्वीट किया, वो मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी गलती हो गई उससे। गलती इसलिए हुई क्योंकि यदि आपकी विभाग के अंदर की बात है और आपको कुछ मतलब उससे शिकायत करनी है, तो विभाग में और भी ऊँचे पदाधिकारी हैं, डीजीपी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके पास आप सर जा सकते मैं थे। यहाँ पे थोड़ा-सा एक आपको 1 मिनट मैं बात खत्म कर लेता हूँ। लेकिन आपने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने का मतलब क्या हुआ कि मामला सार्वजनिक हो गया। अब तो मतलब पूरा सड़क पर चर्चा है, नुक्कड़ों पर चर्चा है, चौराहों पर चर्चा है, मीडिया को मालूम है, सिपाहियों, हवलदारों सबको मालूम है। ये तो एक गलती हुई। दूसरी गलती दोनों तरफ से हो रही है। मैं ये कहूँगा कि शोभा मैडम को भी चाहिए कि थोड़ा बड़प्पन दिखाएँ। अगर विकास वैभव ने कुछ गलती की है, तो विकास वैभव उनसे काफ़ी जूनियर है ना? कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के अपराध। यदि छोटे ने कुछ गलती की है, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। विकास वैभव को भी चाहिए कि वो एक बार मैडम से जाके सॉरी बोल दे कि मैंने ट्वीट किया और मैंने मतलब भावना में बह के ट्वीट कर दिया, इसके लिए मुझे खेद है। और इस मामला का पटाक्षेप होना चाहिए, पर्दा गिरना चाहिए। अभी जो मामला हो गया है, वो तो एक बंदरगाह हो गया है। देहात में बंदरगाह कहते हैं ना कि बंदर को कोई घाव हो जाता है, तो वो कभी ठीक नहीं होता है। जहाँ भरने लगता है बंदर, उसको फिर नोच देता है, फिर खून निकाल लेता है। तो इस पूरे मामले को बंदरगाह नहीं बनाना चाहिए। देखिए, आईपीएस अफ़सरों का मेन काम क्या है कि माफिया से लड़ना। आईपीएस अफ़सर अपने ही आपस में लड़ने लगें, तब तो माफिया के बल्ले-बल्ले हो जाएँगे। है ना? और इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। तो ये सब दुर्भाग्य की बात सुन है। रहे हैं कि जी। नीतीश कुमार सबको बुलावा भेजे हैं। अब देखिए, पलटू राम तो आजकल समाधान यात्रा पर हैं, इतने बड़े समाधान विशेषज्ञ हो गए हैं, मुझे उम्मीद है उनसे कि इस विवाद का भी समाधान होगा पलटू राम के पास। और ठीक है, यदि सीएम हाउस में बुलाते हैं, दोनों को बैठाते हैं और जिसको बिहार में कहते हैं पंचायती कर देते हैं और पंचायती करके इसको मामले को सुलझा देते हैं, तो ठीक है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी जैसे कि विकास वैभव के बारे में आपने कहा कि ये सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, पहले सीनियर से बात कर लेना चाहिए था। ऐसा भी तो हो सकता है वो सीनियर से बात किए हों, नहीं कोई माना गया हो, क्योंकि उस ट्वीट में साफ तौर पे ये लिखा गया है कि लगातार लगातार इस तरह से किया जा रहा था, यानी कि पहले भी वो बोले होंगे और नहीं किया गया होगा, तब जाके मेंटली रूप से वो डिस्टर्ब होकर ये किए हों। जी, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब होने की तो कुछ बात लग रही है क्योंकि आप ट्वीट करने का समय देखिए, 1:43 रात में है। जी। मतलब बहुत एक ऑड आवर जिसको कह सकते हैं। उतनी आधी रात में यदि आप ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको नींद नहीं आ रही है। इसका मतलब आप में कुछ बेचैनी है। तो वो बेचैनी की बात मैं समझ सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति यदि सच में उसके साथ गाली-गलौज की गई है, एक सीनियर पदाधिकारी के साथ या किसी के भी साथ, तो मतलब बेचैनी होना स्वाभाविक है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचना स्वाभाविक है।
और अगर विकास वैभव ने इसके पहले सीनियर अधिकारियों से बात की थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तो ये बहुत खेद की बात है कि उसको मत एक तरह से ट्वीट करने के लिए मजबूर किया गया, है ना? यदि आप पहले ही कार्रवाई कर देते तो आज ये जो चारों ओर जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा नहीं होती। जी। यानी कि इसका मतलब ये समझा जाए कि जैसे नीचे मतलब स्तरों पे लोगों को दबाया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, ऊपर में भी ये चीज़ होता है? अब देखिए, कोई आईएएस आईपीएस बन गया तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि वो मतलब इंसान नहीं है, वो फरिश्ता हो गया। वो भी तो, उसके भी तो स्वभाव आम इंसान का ही रहता है, उसमें भी कुछ गुस्सा रहता है। कुछ लोग उसमें गुस्सैल होते हैं, जल्दी आपा खो देते हैं, ये होता है। लेकिन गाली गलौज यदि सच में हुआ, मैं जानता नहीं हूँ, ये तो विकास वैभव के इल्ज़ाम है, मैं नहीं जानता हूँ क्या हुआ, ये तो अंदर की बात है। लेकिन ये सच में हुआ है और जैसा विकास ने कहा है कि मेरी वाइफ को लेकर, मेरी माँ को लेकर, तो ये तो बहुत मतलब गलत बात है। किसी सभ्य समाज में इसको बर्दाश्त नहीं किया सकता। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास वैभव से रिलेटेड जो भी खबरें हैं हम आपको अपडेट करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।